नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर सीपी फसील एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हूं। पुरुषोत्तम जालोटा जो देश के बहुत प्रसिद्ध भजन गायक हैं और अनूप जालोटा जी के पिता हैं, लखनऊ के निवासी हैं। उनका एक भजन बहुत अच्छा भजन है जिनके शब्दों में वो जादू बिखरा हुआ है। यदि इंसान उसको समझ ले तो अपनी जिंदगी को सार्थक कर सकता है। वो कहते हैं अपने भजन में, जब मैं इस दुनिया में आया था सारी दुनिया हंस रही थी, मैं रो रहा था। प्रभु कुछ ऐसी करनी कर दे, जब मैं इस दुनिया से जाऊं मैं हंसता हंसता चला जाऊं, सारी दुनिया रोती हुई रह जाए। फिर एक बार रिपीट करना चाहूंगा आदरणीय पुरुषोत्तम जालोटा जी के भजन की इस पंक्ति को। जब मैं इस दुनिया में आया था सारी दुनिया हंस रही थी, खुश हो रही थी, मिठाइयां बांट रही थी, मैं रो रहा था। जब मैं यहां से जाऊं करनी ऐसा करना, कुछ ऐसी करनी कर देना कि मैं हंसता हुआ चला जाऊं और दुनिया रोती हुई रह जाए। मित्रों, जब हम इस पृथ्वी पर आते हैं रोते हुए तो आते ही हैं, हर कोई रोता हुआ आता है, और रोता हुआ नहीं आता तो उसको रुलाया जाता है। पैदा होते हुए बच्चे को रुलाना एक मानव जीवन की बहुत ही शुभ शुरुआत मानी जाती है, यह कह दूं। खाली हाथ इंसान आता है, यह भी कह दूं, और जब जाता है तब भी हाथ खाली होते हैं। अब इस बीच क्या लेके आता है और क्या लेके जाता है, इस पर निर्भर करता है मित्रों। कुछ लोग एक झोंपड़ी में गरीब मजदूर के घर पैदा होते हैं, और कुछ लोग 50, 60 या 100 करोड़ के बंगले में पैदा होते हैं। जन्म दोनों ने अपनी मां के गर्भ से लिया है। क्या यहां कहा जा सकता है कि उस बच्चे के कर्म ऐसे हैं कि या तो उसने गरीब झोंपड़ी में जन्म लिया है या फिर राजमहल में जन्म लिया है? जी नहीं। इस बात का उत्तर यदि मिलता है तो हमें अपने पिछले जन्म के कर्मों से ही मिलता है। हम किस तरह के कर्म करते हैं इसके ऊपर हमारा अगला जीवन निर्भर करता है। और यदि कोई व्यक्ति मेरी बात से सहमत नहीं है तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिख दे कि क्यों एक बच्चा गरीब झोंपड़ी में पैदा होता है और क्यों एक बच्चा राजमहल में पैदा होता है। पिछले जन्म के कर्म होते हैं, लेकिन जब बच्चा बड़ा होकर एक विवेकशील प्राणी बन जाता है तब उस नए जीवन की शुरुआत उस व्यक्ति के हाथ में होती है, उस व्यक्ति के विवेक पर होती है। वो किस तरह अपना जीवन यापन करता है, किस तरह निर्वाह करता है, किस तरह दुनिया में व्यवहार करता है और किस तरह की धार्मिक धारणाओं का पालन करता है। बचपन पिछले जन्म से रिलेटेड है, और यह भी मैं कहूंगा जो आने वाला पूरा जीवन है अगले जन्म का, वो पूरा पिछले जन्म के कर्मों पर निर्भर करता है। यदि पिछले जन्म के कर्मों पर निर्भर नहीं करता तो मैं आपसे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा के पूछ रहा हूं, देश के राजनेता जो बहुत ही ईमानदार पवित्र छवि के देश की सेवा में ही तल्लीन रहते हैं, एक पैसा कभी जनता का इधर से उधर नहीं करते, उनको आलीशान बंगले लुटियन जॉन्स में या दिल्ली की टॉप लोकेलिटी में क्यों मिल जाते हैं? और एक आदमी जो पूरी मेहनत करके आगे बढ़ता है वो एक आज के जमाने में 50, 60 लाख या 1 करोड़ के मकान में रह लेता है। पूरे जीवन आपके पिछले जन्म के काम में आते हैं, लेकिन आप इस जन्म को ऐसा बनाएं कि आप अपना अगला जन्म सुधार लें। यहां मैं 2 बातें कहूंगा। एक वॉरेन बफेट का नाम सभी ने सुना होगा, जो अमेरिका के बहुत प्रसिद्ध व्हाट शुड आई से शेयर एक्सपर्ट है। उन्होंने कहा था गरीब पैदा होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब मर जाना सबसे बड़ा क्राइम है। यदि आप गरीब झोपड़ी में पैदा हुए आपका गुनाह नहीं है, आपके माता पिता का भी गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब मर जाना यह सबसे बड़ा गुनाह है। वॉरेन बुफे का मतलब क्या था? जिंदगी में आप कुछ ऐसा कीजिए, पैसा कमाइए कि आप जिस गरीबी में पैदा हुए थे उस गरीबी से उठकर आप स्वयं भी अपना जीवन अच्छा, मैं ये तो नहीं कहूंगा विलासितापूर्ण ही होना चाहिए, लेकिन जीवन यापन के अच्छे साधन आप अपनाएं और अपने बच्चों को भी
मूलभूत सुविधाएं दें, कम से कम एक झोंपड़ी में पैदा होने वाला बच्चा भी वो कर सकता है और एक राजमहल में पैदा होने वाला बच्चा भी वो कर सकता है। एक प्रश्न आज मेरे दिमाग में आया था, इसीलिए मैंने आज इस वीडियो का निर्माण किया है। क्या कारण है? परमात्मा हमको सब कुछ देता है, मैं सही आपसे कह रहा हूं। और जो मैंने वॉरेन बफेट की बात कही है कि गरीब आना कोई अपराध नहीं है, गरीब जाना अपराध है, क्या ये पैसे के संदर्भ में है? बहुत गहराई से देखा जाए, यदि एक ईमानदार सर्विस मैन है, एक टीचर है, वो जीवन में ज्यादा कितने से कितना कमा सकता है। तो यहां पे मैं ये कहूंगा कि आप जब आए थे, आप पूरी तरह अज्ञानी थे, आपको किसी चीज का ज्ञान नहीं था, लेकिन जाएं, पैसा हो या ना हो, कम से कम ज्ञान इतना एकत्र करके ले जाएं कि आपका अगला जन्म सुधर सके। अब आप सोच रहे होंगे ज्ञान से अगला जन्म कैसे सुधर सकता है? मित्रों, शिक्षक जीवन का वह प्रोफेशन है जो पूर्ण ईमानदारी से, कर्तव्य निष्ठा से यदि वो करना चाहे तो एक साधु संत की पराकाष्ठा पर पहुंच सकता है। और यही शिक्षक यदि अपने प्रोफेशन को कॉन्टेक्ट पे दूसरे को दे देता है, इस तरह के समाचार मैंने अभी पढ़ा था किसी राज्य में, याद नहीं आ रहा मुझे राज्य का नाम, कि पूरी जिंदगी पति पत्नी ने दूसरों को कॉन्ट्रैक्ट पे सर्विस दे दी थी गवर्नमेंट स्कूल में, और अब हाई कोर्ट का फरमान या शिक्षा डिपार्टमेंट का फरमान आया था कि 1.5 या 2 करोड़ रुपया तुरंत जमा करवाया जाए। तो ऐसे शिक्षक भी हमारे देश में हैं। इस जन्म में जो कुछ करें, कुछ ऐसा कर जाएं कि आप अगला जन्म सुधार लें। और परमात्मा हर किसी को अवसर देता है। यह मत कहिए कि परमात्मा अवसर नहीं देता है। यहां भी मैं ये बात करूंगा, यदि परमात्मा गरीब झोंपड़ी में पैदा करता है तो भी वह आपको एक ऐसा अवसर देता है कि जाइए आप प्राइमरी स्कूल में शिक्षा ग्रहण कीजिए, आगे मिडिल शिक्षा ग्रहण कीजिए, अंतोगत्वा शिक्षा की पराकाष्ठा पर पहुंचिए, प्रयास आप कीजिए। एक ही परिवार में एक ही पिता की 5 संतानें हैं, 5 का लालन पोषण एक ही तरह किया गया है। एक टॉप इंजीनियर बन जाता है, एक टॉप डॉक्टर बन जाता है, एक आईएएस बन जाता है, और एक नशे की लत में लग जाता है, और एक जुआरी बन जाता है। मित्रों, इसका उत्तर मेरे पास नहीं है। एक ही परिवार में सबका लालन पोषण हुआ है, माता पिता के संस्कार भी वही थे। तो अंत में फिर कहूंगा, यदि दुनिया में आए हैं कुछ ऐसा कर चलें, यदि आप वर्तमान जीवन से संतुष्ट नहीं है, कम से कम आने वाले जीवन को सुधार लें। इसी प्रेरणा के साथ ये जो मेरे मस्तिष्क में विचारों की एक श्रृंखला उभरी थी, आपके सामने रखने की गुस्ताखी की है। नमस्कार।